दुखी रहते हैं। कहते हैं भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो। घाट बाद सब जुग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। घाट बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देवन दुख के धर्म, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी ओ, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सोना हो। कोई मैल ना सोना हो, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग ना मान, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना मान, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हैं, उन सबका किया विवेका हो। सबका किया सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सत्संग तो यहाँ बताए भाई कोई सुखी नहीं रह सकता इस मृत मंडल में आकर, चाहे राजा बन लियो और भाई चाहे कितना धनवान हो जाइयो। अगर सुख होगा तो भगवान के नाम तो होगा, पर कहाँ जाकर होगा। प्रथम तो इस मृत मंडल में अपना सुख देंगे और फिर हमारा असली सुख होगा, अपने सतलोक चले जाएंगे। अब सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग के अंदर आत्म कल्याण के बारे में पूरी जानकारी हो।
हम कोई कथा सुन लेते हैं रामायण महाभारत की, उसका आत्मकल्याण नहीं हो सकता आपका, ना तो जन्म मरण मिटे और ना ही आपके दुख दूर हो। आप महाभारत में पढ़ के देखो, उसमें शिवाय लाठा बाजने कोई काम नहीं, नरी लड़ाई, उसने वो मार दिया, उसने उसका तीर मार दिया, और भाई एक जायदाद के ऊपर सारा विघ्न हुआ। इससे सिर्फ हमें शिक्षा मिल सकती है कि भाई किसी भाई का बंटवारे में रोड़ नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो उसकी राड जागेगी तो बिरना के कुकर हो जाएंगे और वह न्यों की नोंदरी रह जाएगी। जिस इंद्रप्रस्थ की खातिर, जिस दिल्ली के शासन के लिए कौरव पांडव कट के मर गए, आपस में लड़ झगड़ के, वो किले न्यों के नोंदरे रह गए, उनमें काग बोलने आज वह कौरवों का नाश हुआ और पांडव कहाँ मर गए, हिमालय में गड़ के, वो भी छोड़ गए। और उनका एक बच्चा था, वो पोता जो युधिष्ठिर का उनका था, अर्जुन का, राजा परीक्षित, उसके सांप लड़या, वो भी उनसे जाता रहा, तो गया तो स्वर्ग में कहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कर्म दोनों भोगे होंगे, पाप भी भोगेगा जितने दिन वो राज कर गया, और कुछ उसका स्वर्ग का संस्कार था, बाकी वो स्वर्ग में चला गया, फिर उसके बाद नरक भोगेगा। अब आप और किसी कथा ने सुन ली भगवान विष्णु की, विष्णु पुराण पढ़ के देखो, ये मेरे पास आपने सुनाऊंगा काले, या जब भी समय आओगा तो उसका नंबर आएगा सुनाएंगे। उसमें क्या लिख रखा है कि भगवान विष्णु शिव जी ने शिव पुराण पढ़ो चाहे विष्णु पुराण, उनके उसमें के उन्होंने कार्य किए, क्या क्या उनमें शक्ति थी, और उनके सारे जीवन चरित्र है। ये भगवान विष्णु के जीव चरित्र ने आप लाख बार पढ़ लो, और भगवान शिव जी की जीवन चरित्र शिव पुराण ने करोड़ बार पढ़ लो, आपका जन्म मरण कति नहीं मिटा, कुत्ते बनता नहीं बच सकते, आपको कोई लाभ नहीं होना। सिर्फ उसने अपने आपके इष्ट की महिमा का, उसकी की हुई लीलाओं का केवल ज्ञान होगा, पर वह कुत्ते बनता ना बचो। आप गीता जी ने करोड़ बार पढ़ो, ज्ञान हो जाएगा, पर लग 84 ना मिटे। वो किस तरह मिटे? वो कोई संत मिले जो कि सतमार्ग दर्शक हो, और एक ऐसा मंत्र दे जिसका आपका प्रथम तो अंतःकरण साफ हो, अंतःकरण साफ होना आशी खेल रही है। कुछ अंतःकरण साफ होता संतों के दर्शन में कुछ पाप कट जाते हैं, और भाई कुछ होया करे सत्संग में सेवा करने से, और कुछ पाप कटेंगे आपके, आप सुमरण करोगे, धर्म करोगे, और जो सही खतरनाक जो कर्म से वो मंत्र से कटते हैं, नाम से, सुमन से। और उसके बाद आपको एक सतनाम रूपी जो सारनाम रूपी जो चीज दी जाएगी, वो आपको परमात्मा से मिलाओगी। तो इस प्रकार हमने कोई ऐसा संत ढूंढना चाहिए। अगर आप मान लो भगवान विष्णु की भी साधना करने चाहते हो तो विष्णु पुराण पढ़ने से कोई काम नहीं आपका हासिल हो सकता। एक नाम लो जो कि भगवान विष्णु का सत्य नाम है, वो सतनाम कौन सा है वो हमारे पास है। और अन्य नाम उसको गिरधारी कहो, गोवर्धन को, उसको क्या नाम, गोपाल कहो, उनको कुछ भी उसका नाम मुरारी धर लो, ये नाम उसकी पाउन के कोना, उस तालाब लेड़ के कोना। जैसे एक व्यक्ति के 20 नाम हो जाए, कोई मामा का, कोई फूफा, कोई जीजा, कोई कुछ, किसी का साला, किसी का चाचा ताऊ, वो उसके नाम को ना, वो तो इसके विशेषणात्मक शब्द हैं, वो न्यारी संज्ञा है। नाम जो है वो उसका एक और है, उस नाम से उसका पूरा लाभ आपने प्राप्त होगा, उसने ढूंढ सकते हो। कहते हैं एक गांव में कोई शादी थी उनके घर पर, किसी व्यक्ति के पर, और 4-5 व्यक्ति आ जाते हैं नारे नारे गांव से। एक कहता है कहाँ जाना है, कि मैंने अपने मामा तो मिलना से। मामा का कोई नाम भी होगा कि ना, मामा तो मिलना से। एक का हमने फूफा तो मिलना है, एक का हमारा जीजा से, और एक का हमारा साला है, थोड़ा भाई भी रखा है। तो भाई ने बोले तुम अच्छे बेवकूफ इकट्ठे हुए, कहते उसका नाम बताओ। भाव मतलब उदाहरण है एक ऐसा, मतलब ऐसा हो जा
तो उसका असली नाम कोई और है, उस नाम से वो ढूंढा जा सके। उन साड़ा मामा फूफा जीजा कर दे कोई ना पावे। तो ये तो भगवान के मुरारी किसे कहे हैं, जो राक्षस न मार दे उसको मुरारी कहे से।